एपिसोड की शुरुआत में हितोमी और यूतो बेंच पे एक साथ बैठे थे। तभी यूतो हितोमी का हाथ पकड़ लेता है। उसे डर था कहीं वो दोबारा गायब ना हो जाए। हितोमी बताती है वो वापस नहीं जाना चाहती। हितोमी यूतो को सॉरी बोलती है। वो सोचती है अगर मैं जादूगर नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं। यूतो कहता है अगर तुम जादूगर नहीं होती तो हम कभी नहीं मिल पाते। मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुम एक मेज हो। सुबह हितोमी सोचती है उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। फिर भी वो जानना चाहती थी कि उसके यहाँ आने का रीजन क्या है। कल्चरल फेस्टिवल का दिन आ गया था। हितोमी सबसे माफी मांगते हुए कहती है मेरी फीलिंग्स अभी सुलझे नहीं है। मैं कल्चरल फेस्टिवल के 2 दिन तुम लोगों के साथ बिताना चाहती हूँ। असागी और बाकी सब भी यही सोच रहे थे। कुरुमी सबको खुश करते हुए कहती है चलो हम मिल के इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। कुरुमी हितोमी को मैजिक फोटोग्राफी आर्ट्स क्लब की टी शर्ट देती है। चिगुसा बोलता है बदकिस्मती से इसने इसे डिजाइन किया इसलिए ये बोरिंग है। कुरुमी कहती है जिसे तुम अभी बोरिंग मान रहे हो वही यादें हमारे यंग होने को पूरा करती है। पर तुम्हें ये कहाँ समझ आएगा। फिर सब मैजिक शॉप की तैयारियों में लग जाते हैं। सब अपने इवेंट में आने के लिए स्टूडेंट्स को इन्वाइट करते हैं। चिगुसा और यूतो भी इसमें पीछे नहीं रहते। असागी हिम्मत दिखाते हुए कुछ स्टूडेंट को रैबिट के पोस्ट कार्ड दिखाती है जो उन्हें बहुत ही क्यूट लगते हैं और उन्हें ये लेना था। असागी ये बात साओ को आकर बताती है कि मैंने अपने पोस्ट कार्ड सेल किए और वो इस बात से बहुत खुश थी। असागी को समझ आता है उसके फोटोज लोगों के चेहरे पे स्माइल लाते हैं। यहाँ हितोमी और कोहाकू लोगों को ड्राइंग की दुनिया में कुछ वक्त के लिए भेजते हैं। हितोमी अपने पहले यादों को याद करती है कि कैसे यहाँ आने से पहले वो मुश्किल से ही कोई जादू का इस्तेमाल कर पाती थी। लेकिन कोहाकू के हौसले के साथ हितोमी ने खुद पे प्राउड होना सीख लिया था। कोहाकू कहते ये बातें तो फ्यूचर की महान जादूगर की है। वो खुशी से उसके गाल खींचते हुए कहते ये हुई ना मेरी ग्रैंड डॉटर वाली बात। कुछ स्टूडेंट्स यूतो से मिलने आती है। वो बताती है हम अभी अभी उस ड्राइंग से वापस आए हैं और हमने सुना है कि आपने वो ड्राइंग बनाई है। क्या हमें आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है। यूतो तो सरप्राइज ही था और वो उन्हें अपना ऑटोग्राफ दे देता है। तभी आसाकावा यूतो की दोस्त वहाँ उसके लिए कुछ ट्रीट लेकर आई थी। वो इसे एक टोकन के तौर पे यूतो को देना चाहती थी क्योंकि उसने उसकी लास्ट सोलो एग्जीबिशन विजिट की थी। आसाकावा पूछते यहाँ इतनी लंबी लाइन किस लिए है। यूतो बताता है ये ऐसा इवेंट है जिसपे आप इलस्ट्रेशन के अंदर जा सकते हो और मुझे लगता है ये काफी रेयर है और सच में दूसरों के लिए हैप्पीनेस फैलाकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है। आसाकावा बोलती है सबसे बेस्ट रीजन ड्रॉ करने का ये है कि आप किसी और के लिए ड्रॉ करो। मैं बिलीव करती हूँ ये तुम्हारे आर्ट को और अच्छे इन्फ्लुएंस की ओर ले जाएगा। यूतो सोचता है किसी और के लिए और उसे हितोमी के विजन्स आते हैं जिससे वो खुश था। आसाकावा कहती है मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम यहाँ फन कर रहे हो और वो भी लाइन में लगने चली जाती है। सब यहाँ अपना बेस्ट टाइम बिता रहे थे। सभी लोग क्लब में मिलते। चिगुसा कहता है चलो इस ओकेजन की याद में पिक्चर लेते। साओ कहता है आइडिया बुरा नहीं है और फिर सब बहुत सारी ग्रुप पिक्चर्स लेते हैं और कल भी पूरी मेहनत करने की बात बोल के सब घर की ओर निकल जाते हैं। कोहाकू हितोमी का हाथ पकड़ते हुए उसकी आज की मेहनत के लिए उसकी तारीफ करती है। हितोमी पूछती है आज अचानक से ऐसा क्यों। कोहाकू हंसते हुए बोलती है हाथ पकड़ने में क्या बुराई है। मुझे बस ऐसा लगा कि कभी कभी हमें ये करना चाहिए। हितोमी कोहाकू को वियर्ड बोलती है। वो सभी गॉड से प्रे करते कि वो हितोमी को थोड़ा वक्त दे और उसे उनसे दूर ना ले जाए। घर पे तो आंटी ने इतना सारा खाना बनाया हुआ था क्योंकि ये हितोमी की इस घर में आखिरी रात है। हितोमी उन्हें इन सब के लिए शुक्रिया कहती है और उन्होंने उसका इतना ख्याल रखा इसके लिए भी। अंकल कहते हैं इतना तो हम कर ही सकते हैं। आंटी कोहाकू को समझाती है ये ध्यान रखने के लिए कि उसका टाइम मैजिक काम कर जाए जब वो कल हितोमी को वापस उसके टाइम में भेजेगी। वो ये भी कहती है मुझे पूरा भरोसा है कि तुम पूरी तरह तैयार हो। कोहाकू परेशान थी पर दादी उसका हौसला बढ़ाती है कि तुम ये कर सकती हो कोहाकू, ये तुम्हारी दादी कह रही है। और फिर आंटी हितोमी से उसकी फीलिंग्स पूछती है कि उसे वापस जाना कैसा लग रहा है। हितोमी कहती है मैं अपना लगेज अपने साथ नहीं ले जा सकती इसलिए मैं इन्हें यहीं छोड़कर जा रही हूँ। कोहाकू आंटी से कहने लगते कि बस करो अभी उसके पास कल तक का वक्त है। अंकल कहते सही कहा तुमने, हितोमी भी हमारा परिवार है। वो खाना खाने वाले थे तभी गेट पे इचियाना की स्टार्स एंड वॉच लेकर आते हैं। कोहाकू उन्हें हितोमी से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो हितोमी के ट्रिप के लिए उसे गुड लक विश करते हैं। फिर हम यूतो को देखते जो खुद से कहता है मैं अपने पावर से हितोमी के लिए क्या कर सकता हूँ और वो कुछ ड्रॉ करने लगता है। हितोमी कमरे में बैठे उन पिक्चर्स को देख रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग कल्चरल फेस्टिवल कंटिन्यू होता है और मैजिक आर्ट्स क्लब के बाहर बहुत ही लंबी लाइन लगी थी। चिगुसा सबको आके ये बात बताता है आज का दिन तो बहुत ही बिजी होने वाला है। हितोमी कहती है सब सही है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे अपने मैजिक को चलाते रहने के लिए। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई टिकट काउंटर पे था तो कोई इसे स्टार्ट कर रहा था। हितोमी और कोहाकू तो मैजिक में बिजी थे। प्रिंसिपल सर भी उनका हौसला बढ़ाने वहाँ आते हैं। साओ और असागी हर क्लब की फोटो लेने निकल जाते हैं जो कि अच्छे और फनी थे। असागी साओ को मनाती है कि थोड़ी देर के लिए ही सही मैं चाहती हूँ हितोमी और यूतो इस फेस्टिवल को एक साथ एंजॉय करे और इससे मेरा कोई लेना देना तो नहीं है पर अगर तुम्हें ये आइडिया अच्छा नहीं लगा तो मैं ये पूछना बंद कर दूंगी। साओ कहता है नहीं ये ठीक रहेगा। असागी उसे थैंक्स बोलती है। साओ कहता है तुमने वो सुन लिया था, मैं माफी मांगता हूँ तुम्हें परेशानी में डालने के लिए। असागी उससे कहती है तुम्हें किसी को पसंद करने के लिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि तुमने अपनी फीलिंग्स अच्छे
अच्छे से बताई। आई होप किसी दिन मेरे में भी इतना कॉन्फिडेंट आए। फिर वो क्लब रूम की ओर चली जाती है और हितोमी और यूतो को साथ फेस्टिवल एंजॉय करने भेज देती है। इधर चिगुसा और साव बात कर रहे थे कि यूतो अभी कैसा फील कर रहा होगा। साव यूतो को अच्छी तरह से जानता है कि उसके मन में अभी बहुत से ख्याल चल रहे होंगे और वो हितोमी को कन्फेस करके उससे परेशान नहीं देखना चाहता जब वो वापस जा रही हो। चिगुसा कहता है ये ज्यादा बेहतर रहता अगर वो अपनी फीलिंग्स बता पाता। आखिर में यही सही होता है ना साव एम्बैरेस होकर कहता है ये दिलेरी का काम बिल्कुल भी नहीं है। चिगुसा कहता है अरे मैं तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। यहाँ यूतो और हितोमी अच्छा वक्त बिता रहे होते हैं। असाकी कहती है उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है साथ बिताने के लिए, भले ही ये कुछ वक्त के लिए हो, मैं बस उन्हें खुश देखना चाहती हूँ और इस आखिरी वक्त में अपनी फीलिंग शेयर करना कितना अच्छा होगा। फिर कुरुमी कहती है किसी को आपकी परवाह होना या फिर उन्हें कन्फेस करना, यही यादें मुड़कर देखना बहुत ही कीमती है क्योंकि जब हम उन्हें देखते हैं तो वो हमें हौसला देते हैं। अच्छी यादों से बेहतर आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। कुछ स्टूडेंट उन्हें डरावनी जगह में भेज देते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हितोमी एक स्केलेटन से डर कर यूतो को पकड़ लेती है और आगे चलते हुए जब हितोमी को डर लग रहा था तो यूतो उसका हाथ पकड़ लेता है। हितोमी सोचती है उसी दिन से मैं ये बात करना चाहती थी जो मेरे लिए स्पेशल है और कल से वो मेरे लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इसके बाद वो लोग बाहर निकल आते हैं। हितोमी वापस चली जाती है और यूतो उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाता और आफ्टर पार्टी के लिए सब बाहर आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग थे। कोहाको कहते हैं यही वक्त है अपने आखिरी सरप्राइज के साथ आग लगाने का। सब पूछते हैं आखिर तुम करने क्या वाली हो। कोहाको बताती है मैजिक फायरवर्क के लिए फाइनल कॉल देने, जिसके बाद हितोमी और कोहाको मैजिक स्पेल करते हैं और बहुत ही सुंदर फायरवर्क्स आसमान में होते हैं। सब इस इवेंट के पूरे होने की खुशी में एक दूसरे को शुक्रिया कहते हैं। हितोमी कहती है मैं खुश हूँ कि मेरा मैजिक तुम लोगों के लिए काम आ पाया, हमने बहुत फन किया, ये हेक्टिक था पर ये एक्साइटिंग। साव कहता है तुम्हारे और कोहाको के मैजिक का इस इवेंट के सफल होने में सबसे बड़ा हाथ है। हितोमी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वो इतनी खुश होती है कि उसे ये अपने दिल में महसूस होता है। ऐसी खुशी उसने बहुत वक्त बाद फील की। कोहाको बोलती है इसे ही तो हैप्पीनेस कहते हैं और वो फायरवर्क्स को देखती है जिसमें उसे कुछ अलग लगता है और अब वो उसके कलर्स देख पा रही थी। हितोमी बहुत खुश थी। वो ग्रेटफुल थे इन फायरवर्क्स को सबके साथ देखने के लिए। वो कहती है जो फायरवर्क्स मैंने सबके साथ देखे वो उन फायरवर्क्स से भी सुंदर है जो मैंने अपनी मदर के साथ बचपन में देखे थे। सब घर वापस जा रहे थे तो हितोमी कोहाको से बोलती है ये फेस्टिवल की रात अब 60 साल बाद होगी जब तुम मुझ पर अपना मैजिक करोगी और उस दिन भी न्यू मून रहेगा। कलर सब जा चुके हैं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है वापस जाने के लिए। कोहाको उसे सॉरी बोलती है। हितोमी मन में सोचती है नहीं मेरे पास भी एक वजह है कि क्यों मैं वापस नहीं लौटना चाहती और वो यूतो की ओर देखती है। सभी ग्राउंड में इकट्ठा हो गए थे और कोहाको हितोमी को वापस भेजने के लिए टाइम मैजिक रिचुअल शुरू करने वाली थी और इसमें वो बाकी सबकी मदद मांगती है। सब इसके लिए तैयार थे। फिर कोहाको हितोमी से पूछती है क्या वो इसके लिए तैयार है। हितोमी खुद से कहती है अगर कोई चीज है जिसका हल मैं नहीं निकाल पाई हूँ तो वो बस एक ही चीज है जो हमेशा बनी रहेगी और वो फायरवर्क्स ऑफ लव है। इसके बाद हम यूतो को ड्रॉ करते हुए देखते। वो कहता है मुझे अकेले ड्राइंग बनाना पसंद, अगर मैं जो चाहूँ वो बना पाऊँ तो ये मेरे लिए काफी होगा। पर मेरे सोचने का नजरिया बदल गया जब से हितोमी ने मुझे कहा है कि मेरी ड्राइंग स्पेशल है। मुझ पर उसका पहला इम्प्रेशन ऐसा था मानो वो बहुत ही अकेली से रहती थी। उसकी निगाहें हमेशा सहमी हुई रहती थी जब भी वो अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखती थी। जैसे अभी मैं अकेला हूँ, ऐसा कोई वक्त नहीं बीता जब मैंने उसे याद ना किया हो। मुझे तुम्हारे रंग, दर्द और वाइब्रेंट नेचर सब याद है। इसके बाद हम हितोमी के फ्यूचर में वापस जाने वाला दिन देखते हैं जहाँ कोहाको मैजिक रिचुअल शुरू करती है और सब उसका साथ देते हैं जिससे स्टार सैंड रोशन होने लगता है। कोहाको हितोमी से कहती है स्टार सैंड की पावर तैयार होने में अभी कुछ वक्त है, इसलिए सब एक एक करके अपनी ओर से हितोमी को आखिरी गुड बाय बोलने आते हैं जिसमें सबसे पहले साव उसके पास आता है और कहता है मैंने कई बार तुम्हें अपना कॉन्फिडेंट लूज करते देखा है पर जो फोटोज तुमने ली है मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, प्लीज तुम फोटोज लेती रहना और अपना ध्यान रखना। इसके बाद चिगुसा की बारी होती है। चिगुसा कहता है अब जब ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो प्लीज मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। हितोमी कहती है ठीक है। फिर चिगुसा बोलता है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराना चाहिए, तुम्हें और भी बहुत से मौके मिलेंगे पिक्चर्स लेने के, इसे वेस्ट मत होने देना। कुरुमी गुस्सा करने लगती है यही तुम्हारे उसके लिए लास्ट वर्ड्स है। हितोमी उसे इसके लिए थैंक्स कहती और ये भी कि मैं ज्यादा मुस्कुराती नहीं, फिर भी अब से मुझे खुल के हंसने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो एक दूसरे को हाई फाई करते हैं और हर गुड बाय के साथ स्टार सैंड तैयार होता जा रहा था। रुमी रोते हुए कहती है तुम्हारा शुक्रिया हितोमी, तुम्हारे कारण ही मैंने इतनी सारी अच्छी यादें बनाई। हितोमी भी कहती है तुमने मुझे हमेशा कंफर्ट फील करवाया, मेरे सीनियर होने के बाद भी तुम मेरी क्लोज फ्रेंड हो। और फिर वो लोग गले लग के रोने लगते। ये पल काफी इमोशनल था। कुरुमी हितोमी का शुक्रिया अदा करती है हमारे क्लब में आने के लिए। असागी के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। वो रोते हुए उसे बोलती है हम अभी ही तो हमारी अच्छी यादें बनाने लगे थे, ये सही नहीं है, मैं रो रही हूँ। यहाँ तक कि मैंने कुरुमी से कहा भी था तुम फिक्र करने लगोगी अगर मैंने ऐसा किया। मैं सच में तुम्हारे साथ ग्रेजुएट होना चाहती थी। हम एक साथ फोटो स्टूडियो पे हैंग आउट करते, परफेक्ट डेजर्ट खाते, स्कूल के बाद बातें करते। मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें ट्राई करना चाहती थी।
हितोमी कहती है मुझे अपना दोस्त मानने के लिए शुक्रिया असागी। असागी बोलती है मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खत लिखूंगी फ्यूचर में। और उसके बाद कोहाको हितोमी को हक करती है और वो कहती है मेरे लिए इतनी दूर आने के लिए शुक्रिया, और उसे बताती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चलो एक दूसरे से 60 साल बाद मिलते हैं। मुझसे उस पल का इंतजार नहीं हो रहा। हितोमी कहती है मुझे भी नहीं, मैं ये टाइम मैजिक तुम पे छोड़ती हूँ। और कोहाको ये टास्क खुशी से एक्सेप्ट करती है। अब यूतो की बारी थी हितोमी को गुड बाय बोलने की। वो हितोमी के पास आता है और कहता है जब से मैं तुमसे मिला हूँ। इसके बाद वो कुछ कहना चाहता था पर हितोमी को इमोशनल देखकर वो बस इतना ही कहता है मैं तुम्हारी खुशी विश करूंगा फ्यूचर में भी, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हितोमी भी कहती है मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। यू तो जाने लगता है तो कोहाको उसे रोकते हुए कहती है बस इतना ही, तुम्हें उसे कह देना चाहिए जो भी कुछ तुम फील कर रहे हो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। यू तो कहता है इसे ऐसे ही रहने दो, पर हितोमी कुछ कहना चाहती थी। वो यूतो और बाकी सबको हर एक चीज के लिए थैंक्स कहती है। वो जब यहाँ पहली बार आई थी तो उदास और अकेली थी और उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही यहाँ के स्कूल के बारे में, पर वो सब उसके साथ थे। उन्होंने उसे हर तरह की फीलिंग एक्सपीरियंस करने दी जो वो कभी नहीं भूल सकती। वो ये भी कहते हैं मैं उस वक्त चुप थी पर मैंने अब सोच लिया है कि मैं खुद को नहीं रोकूंगी और खुद को जज करना बंद करूंगी। मुझे यकीन है ये सिंगल फीलिंग भी दुनिया बदल सकती है। तब स्टार्स एंड वॉच बेकाबू हो जाता है। कोहाको इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो बताती है दूसरा मैजिक इसके बीच में आ रहा है। हितोमी को लगता है कहीं ये मेरा मैजिक तो नहीं। इसके कारण यूतो और हितोमी टाइम गैप में फंस जाते हैं। यूतो हितोमी की बात याद करता है अपने सेल्फिश थिंकिंग से खुद को एक कोने में ढकेलना बंद करो। यूतो उस वक्त हितोमी से बस ये कहना चाहता था कि मैं नहीं चाहता तुम हार मानो और उसे खुद को बंद करने की जरूरत नहीं है, पर मैंने भी तो यही किया। मैंने भी खुद के फीलिंग को अंदर दबा दिया। तभी यूतो के पास वही गोल्डन फेस आकर कहती है तुम इसे क्रॉस कर सकते हो, और वो हितोमी को देखते ही उसके पीछे भागता है और कहता है चाहे ये कितना भी पेनफुल हो, चाहे ये कितना भी अधूरा हो, ये खूबसूरत एहसास कभी गायब नहीं होगा। फिर वो उसी कलरलेस रूम में मिलते हैं। वो एक दूसरे को देखकर खुश थे। हितोमी के पास यूतो को बताने के लिए और भी बहुत कुछ है और इनका यहाँ मिलना फ्यूचर हितोमी के कारण ही पॉसिबल हुआ था। हितोमी यूतो से कहती है आखिरी वक्त तक भी मैं तुम्हारी हेल्प को एक्सेप्ट ही कर रही थी। तुमने मुझे अपनी ड्राइंग दिखाई और उसमें तुमने मुझे कलर्स भी दिखाए थे। मैं उस वक्त बहुत खुश थी जब तुमने मेरे मैजिक की तारीफ की थी। तुम मेरे बुरे वक्त में भी मेरे साथ थे। तुमने मेरी हर कमी को अपनाया है। मेरे पास कुछ नहीं था पर अब मेरे पास तुम्हारे साथ बिताई हुई अच्छी यादें हैं। शुक्रिया मेरे फ्यूचर पे मैजिक कास्ट करने के लिए। यू तो कहता है तुमने भी तो मुझे अनगिनत तोहफे दिए हैं कीमती चीजों के। ये तुमने सोचती है मैंने। यू तो कहता है सच कह ही देना चाहिए। मैं उस स्टेज पर था जब मैं ड्राइंग पे गिव अप करने वाला था, पर ये सोच कहीं गायब हो गई जब से मैं तुमसे मिला। ड्राइंग करने की एक्साइटमेंट मेरे लिए लोगों को खुश करना है। मुझे कुछ ऐसा ही याद आया, ये वही आंखें थी जिन्होंने मुझे बंद कर दिया था। फिर तुमने आकर मेरी ड्राइंग को रोशनी से भर दिया। गहरे और चमकीले रंग आंखें बनाते। तुम फ्यूचर में भी मुस्कुराते रहना जहाँ तुम्हें कुछ मिटाना ना पड़े। और वो हितोमी को गले लगाकर अपने प्यार का इजहार करता है। आई लव यू हितोमी। हितोमी भी अपने फीलिंग शेयर करती है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बालों के रंग, तुम्हारी स्किन, तुम्हारे आंखों के रंग और तुम्हारे दिल के रंग से भी। और वो वादा करते एक दूसरे को कभी नहीं भूलने का। यूतो को यकीन है कि उनकी किस्मत उन्हें फ्यूचर में मिलाएगी ताकि वो एक दूसरे की जिंदगी में रंग भर सके। अंधेरा दूर हो जाता है और हितोमी कलर्स देख पाती है। अब उसके जाने का वक्त हो जाता है और सभी हितोमी को आखिरी बार गुड बाय बोलते हैं। कोहाको हितोमी से बोलती है मैं तुमसे फ्यूचर में मिलती हूँ, मुझे यकीन है तुम्हारा जन्म होगा। और एक रोशनी के साथ हितोमी फ्यूचर में लौट जाती है। कोहाको समझ जाती है कि उसके जादू ने हितोमी को वापस नहीं भेजा, बल्कि ये तो हितोमी के जादू के कारण पॉसिबल हो पाया था। वो खुद से कहती है जो ग्रेट स्पेल में फ्यूचर में करने वाली हूँ वो अभी मेरे पहुंच से काफी दूर है, लेकिन किसी दिन ऐसा जरूर होगा। सब घर की ओर लौट रहे थे कि कोहाको को मैसेज आता है कि हितोमी अच्छे से वापस लौट चुकी है। वो फ्यूचर कोहाको का मैसेज होता है जो देख के कोहाको खुश थी। यहाँ हितोमी का स्टॉपेज आ गया था। हितोमी पूछती है मैं पहुँच गई। ड्राइवर कहता है हाँ जहाँ तुम्हें जाना चाहिए, मुझे तुम्हारे एक राउंड की ट्रिप की टिकट मिल चुकी है। तो जब हितोमी जाने लगती है तो वो कहते हैं चेंज तो तुम भूल ही गई, जिस पे वो मुस्कुराने लगती है। इसके बाद वो फ्यूचर में फेस्टिवल वाली रात ही पहुंच चुकी थी। हितोमी की एजराइट उसे बताती है आज की तारीख 2078 है, 19 सितंबर 7:41 PM। वहाँ कोहाको हितोमी को वेलकम करती है और पूछती है तुमने वहाँ मस्ती की। हितोमी हाँ में जवाब देती है, पर इसके साथ ही वो दुखी भी थी। वो डरी सहमी थी, साथ ही वो मेस्मराइज्ड और एक्साइटेड भी थी जिसने उसे खुश कर दिया। हितोमी कहती है मैं अकेले थी, मैंने गुस्सा भी महसूस किया और रोई भी। ये इतना पेनफुल था कि ऐसा लग रहा था सांस नहीं ले पाऊंगी। वो पल मेरे लिए इतना खास बन गया था कि मुझे वापस जाने जैसा कुछ लगा ही नहीं। फिर भी मैं खुश हूँ। कोहाको कहती है तुमने ये सब देखा, तुमने इससे मुंह नहीं फेरा। हितोमी पूछती है क्या मेरा खुश होना सही है। कोहाको कहती है बिल्कुल, और वो गले लगते हैं। वो बताती है तुमने ये खुशी हासिल की, मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है। मेरी विश ये है कि मैजिक का इस्तेमाल लोगों को खुश करने के लिए करना चाहिए। हितोमी कहती है मैंने ये नोटिस करने में देर कर दी कि आप मेरी कितनी परवाह करते हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी मदर को ढूंढने जाना चाहूंगी आपके साथ। दूसरे
सीन में कोहाको हितोमी को टाइम कैप्सूल देती है। ये उन सब की तरफ से था जो भी मैजिक फोटोग्राफी आर्ट्स क्लब के मेंबर थे। कोहाको बताती है तुम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती थी, इसलिए हमने ये सोचा कि एक एल्बम बनाए तुम्हारे इसे फ्यूचर में देखने के लिए। ये जरूर तुम्हारी यादें ताजा करेगा। हितोमी कहती है आपने सब कुछ जानते हुए मुझे 60 साल पीछे भेजा था। कोहाको कहती है हाँ, मैं इन प्रीसियस मेमोरीज को कैसे भूल सकती हूँ, और इसी के साथ मैं ये तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक और बात, तुम्हें याद है ये वही वाली पिक्चर बुक है जो तुम बचपन में पढ़ा करती थी। हितोमी को ये याद था क्योंकि यही एक ऐसे बुक थी जिसमें हितोमी कलर्स देख पाती थी। हितोमी को लगता था ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे इसने अनगिनत बार अपनी मदर के साथ पढ़ा है, पर सिर्फ यही एक रीजन नहीं था क्योंकि इस बुक में कलर्स यूतो ने भरे थे। हितोमी बुक को पढ़ना शुरू करती है। पेंगुइन सफेद और काले रंग का था और उसका कमरा भी काला था। उसने आज का दिन अपने कमरे में अकेले आराम करते हुए चाय पी। अचानक एक आवाज ने उसे बुलाया, यहाँ आओ। जैसे ही पेंगुइन सावधानी से उसके दरवाजे के पास पहुंचा, खरगोश ने अपना छोटा सा सर अंदर डालते हुए कहा, हमें यहाँ स्ट्रॉबेरी मिले हैं, चौंकाने के लिए माफ करना। उड़ने वाली गिलहरी ने कहा जैसे ही उसने अपने उड़ने वाले चश्मे अपने सर पर रखे और बैकपैक से एक अखरोट निकाला। आज बहुत सी नई चीजें हुई, पेंगुइन ने अपने मन ही मन में सोचा। हवा सभी प्रकार की खुशबू को अपने साथ ले जाती है, भालू ने कहा। घास, फूल, सूरज, यहाँ तक कि सागर भी चमक रहा है। पपी ने अपना कैमरा पकड़ते हुए समुद्र की ओर मुंह किया। खरगोश पपी के बगल में खड़ा था और समुद्र को सूंघ रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज अंधेरा है या उजाला। मेरे लिए दौड़ने के लिए आज बहुत गर्मी है, धूप में झपकी लेने के लिए ये एकदम सही टाइम है, बिल्ली ने कहा। ठीक है, उड़ने वाली गिलहरी ने अपना हाथ उठाते हुए कहा। तोते की आंखें घबराहट से चौड़ी हो गई थी। मैं उड़ सकती हूँ लेकिन तैर नहीं सकती, तुम तैर सकती हो लेकिन उड़ नहीं सकती, लेकिन तुम एक अंडे से पैदा हुई थी और तुम्हारे पास पंख है, इसलिए हम साथी है। पेंगुइन इतना डर गई थी कि वो रो सकती थी। बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई, हवा चली, बारिश हुई और सभी को गीला कर दिया। कोई नहीं जानता था कि ये कब तक चला। बारिश के बादल गायब हो गए थे और सूरज चमक उठा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जंगल के और लौटते समय एक बड़े से इंद्रधनुष ने उनका स्वागत किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतने सारे कलर्स है। क्या आंखों में आंसू थे। वो सोचती है क्या ये सब मेरा है। लास्ट सीन में हम हितोमी को यूतो के ग्रेव पर देखते हैं और अब स्कूल में हितोमी नए दोस्त बनाने से नहीं घबराती। इसके साथ ही वो मैजिक शॉप भी संभालती है। फिर वो उसी ब्रिज के ऊपर आती है। वो खुश थी कि ओशियन ब्लू है और स्काई भी। जो कलर्स तुमने मुझे दिए उसने मेरे फ्यूचर में बहुत सारे रंग भर दिए। यहाँ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।